हाय दोस्तों, मेरा नाम राहुल सिंह। आप लोगों का यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आज आपको एक सच्ची घटना के बारे में बताऊंगा। अल्ट्रावर्ल्ड डाउन के बारे में बताऊंगा और सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग होने लगती है। दरअसल उसमें कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम को किसी ने जहर दे दिया है। बस एक खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग होने लगती है तो हर कोई ये जानने के लिए आतुर हो जाता है कि आखिरकार दाऊद इब्राहिम के साथ हुआ क्या है। वही दाऊद इब्राहिम जो भारत का मोस्ट वांटेड अपराधी है, मोस्ट वांटेड डॉन होता है, आतंकवादी होता है। आज कहानी पर है कि दाऊद इब्राहिम के साथ हुआ क्या है, किसने क्या किया है, किसने नहीं किया है, वही जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सच्ची घटना शुरू होती है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से। बात कर रहा हूँ 17 दिसंबर 2023 की। सुबह से ही इंटरनेट पर मद्दी सी छा जाती है। उसका जो इंटरनेट सेवा थी वो ठप सी हो जाती हैं। इसके दो कारण बताए जाते हैं। एक कारण ये है, जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान है, उनकी पार्टी के लोग कुछ प्रदर्शन कर रहे थे। कहीं ऐसा ना हो इनका प्रदर्शन है ले जाए और विपक्षी पार्टियों को इसके मौका मिल जाए, जो उस प्रदर्शन को दबाने के लिए, खत्म करने के लिए इंटरनेट की सेवा बंद कर दी जाती है। अब सोशल साइट कोई सी हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, ट्विटर हो, सबके सब शांत पड़ जाते हैं। लेकिन एक और खबर थी जो सोशल मीडिया पर तैरने लगती है। दरअसल बताया जाता है कि पाकिस्तान के कराची में रहने वाले अल्डरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को किसी ने जहर दे दिया है और जहर देने के बाद उन्हें जल्दी से आगा हॉस्पिटल में लेकर गए हैं। वहां पर उनका इलाज चल रहा है। जब इस खबर को सोशल मीडिया पर चल रही थी, चलते चलते अब लोगों ने इस पर, खासकर जो यूट्यूबर होते हैं, उन्होंने इस पर खबर बनानी शुरू कर दी। हालांकि जो पाकिस्तान की मेन मीडिया होती है उसे इस न्यूज़ के बारे में पता भी नहीं होता है, वो आस पास भी नहीं जाती है इसके। एक पत्रकार हैं अर्जू काजमी, जो पाकिस्तान के हैं, उन्होंने एक वीडियो बनाया 14 मिनट 31 सेकंड का। बनाने के बाद उन्हें अपलोड कर दिया। अपलोड जबकि इंटरनेट नहीं था, वीपीएन का सहारा लिया। वीपीएन का सहारा लेने के बाद उन्होंने वीडियो बनाई, बनाने के बाद अपलोड कर दी। अपलोड करते ही पाकिस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में देखी गई। देखने वाले लोगों ने उसमें इतनी दिलचस्पी दिखाई कि दाऊद इब्राहिम को हुआ क्या है। अब इनकी हिंदुस्तान में वाहवाही होने लगती है और लोग जानने लगते हैं इनके बारे में कि अर्जू काजमी है कौन। ये वीडियो है, क्या मामला है। यहाँ की जो मैन हिस्ट्री मीडिया होती है वो इन्हें अपने चैनल पर लेती है और सवाल जवाब करने लगती है। तो ये बताती हैं कि मीडिया पर दावा किया जा रहा है, तो मैंने भी एक वीडियो बनाई और डाल दी। वीडियो डालते ही मैंने भी इसकी जानकारी लेनी चाहिए। जो दाऊद इब्राहिम थे, उन्हें एक मुंबई में भी शादी की थी और पाकिस्तान में भी जाने के बाद शादी की थी। वहाँ उनके जाने के बाद एक बेटी हुई थी, बेटी की शादी की थी उन्हें। जो पाकिस्तानी एक क्रिकेटर थे, उनका नाम मियादाद। उनका एक बेटा होता है जुनैद। दाऊद इब्राहिम ने अपनी बेटी की शादी जुनैद के साथ की थी। पाकिस्तान की जो मीडिया होती है, पत्रकार होते हैं, उन्होंने पूर्व क्रिकेटर से पूछा कि आपके समधी की तबीयत कैसी है। मैंने सुना है उन्हें जहर दे दिया गया है। उन्होंने तो कहा, मुझसे कोई बात मत करो, मैं इसके बारे में कोई बात करना नहीं चाहता हूँ। अब एक बात और खड़ी हो जाती है, वो मना करते तो फंस जाते। उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ बात जरूर है।
भारत मीडिया ने अब जितना था वो लगाना शुरू कर दिया हिसाब किताब कि क्या है। एक तरफ भारत के टीवी चैनल पर एक इंटरव्यू चल रहा था, अर्जुन आजमी का सवाल जवाब किए जा रहे थे। इसी बीच में एक पत्रकार आते हैं, अरविंद ओझा, जो बहुत मशहूर पत्रकार हैं। वो पूछा गया कि आपने अपनी सोर्स से पता करने की कोशिश नहीं की कि दाऊद इब्राहिम के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो कहते हैं मैंने छोटे शकील से भी पता किया तो उन्होंने कहा उन्हें कुछ नहीं हुआ, वो ठीक हैं। उनके जो संपर्क में हैं, देश विदेश में हैं, उनसे भी पता किया। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं है, वो तो ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। दरअसल ये झूठ है। अब एक तरफ झूठ करार दे दिया जाता है। दरअसल ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, पहले भी होता रहा है। मैं आपको बताता हूँ, 2016 में एक पाकिस्तान से खबर आई थी कि दाऊद इब्राहिम की पैर में सेप्टिक होने से शरीर में फैल गई थी और उनकी मौत हो गई। उसके बाद वो खबर बहुत तेजी से उठी और फिर दब गई। एक साल बाद फिर से 2017 में खबर आई कि दाऊद इब्राहिम को हार्ट अटैक पड़ गया और उनकी मौत हो गई। वो भी खबर बहुत तेजी से उठी और फिर वो बैठ गई उसी हिसाब से। फिर खबर आती है 2022 में कि दाऊद इब्राहिम को कोरोना हो गया है और उनकी मौत हो गई। वो भी खबर उसी हिसाब से उठती है और फिर दब जाती है। 2023 में एक बार फिर से खबर फैलती है कि वो अपने घर में थे और उन्हें किसी ने जहर दे दिया है। वो अब जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। कुछ लोग झूठ बता रहे हैं, कुछ लोग सही बता रहे हैं इसको। अब एक बात और बता दूं, लगभग पिछले पिछले एक साल से जो भारत के अल्डर वर्ल्ड डाउन जो दुश्मन थे पाकिस्तान के अंदर, लगभग वो 30 एक साल में मार दिए गए हैं। उनकी अनजान व्यक्ति गोली मारकर हत्या कर देता है। अब पता नहीं ऐसा कौन जो उनकी मौत कर देता है। फिलहाल भारत के दुश्मनों का खात्मा हो रहा है वहाँ। दाऊद इब्राहिम है कौन, आज ये जानने की चलो कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र प्रदेश में एक जगह है खेड़, वहाँ का एक पुलिस कांस्टेबल मुंबई में होता है। उसके घर में एक बेटे का जन्म होता है, उसका नाम रखा जाता है दाऊद इब्राहिम। उसका जन्म होता है 1995 में। उसकी माँ का नाम होता है अमीना बेगम और जो उसके पिता पुलिस कांस्टेबल था उसका नाम होता है इब्राहिम कासकर। स्कूल में पढ़ता है ये, बचपन में ही इसके मन हटता है पढ़ाई से और ये पढ़ाई छोड़ देता है। अपने साथियों के साथ धोखाधड़ी, चोरी, डकैती करने का इसे शौक लग जाता है, करने लगता है। जैसे ये बड़ा होता जाता था उस हिसाब से इसका कद बढ़ता जा रहा था। मौका लगता दोस्तों के साथ डकैती भी करता था। उसके बाद ये गैंग में जुड़ गया। गैंग में जुड़ने के बाद इसने फिर तो फिरौती लेना, कत्ल करना, चोरी डकैती यानी हर काम करने लगा। ये नशीले पदार्थ वगैरह सब। उसके बाद 1970 में ये एक अपनी गैंग बनाता है अलग। उसका सरदार अपने बड़े भाई को बनाता है। बड़े भाई का नाम होता है सुबीर इब्राहिम कासकर। पठानों को ये बात राज नहीं आती है और पठान इसके बड़े भाई की हत्या कर देते हैं। उसके बाद ये एक टी कंपनी खोलता है। टी कंपनी खोलने के बाद सोने की तस्करी, डकैती, फिरौती लेना, नशीले पदार्थ बेचना, जैसे ड्रग्स हो गया, हीरोइन हो गई, ऐसे मतलब मार, हर काम ये करता था। उसके बाद सहमत खान नाम का एक व्यक्ति होता है, उसकी हत्या हो जाती है। उसकी हत्या में इसका नाम आता है दाऊद इब्राहिम का।
उसके बाद ये 1986 में दुबई भाग जाता है। दुबई भागने से वहीं से बैठे बैठे ये दिल्ली में जो इस मतलब मुंबई में जो इसके लड़के थे उनसे काम अपना कराता था, फिरौती लेना, धोखाधड़ी करना या किसी से रॉबरी करना, किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा करना, ये सब काम करता था। वो ऐसे लड़के थे कि जान दे भी सकते थे और जान ले भी सकते थे। धीरे धीरे करके इससे लगभग 5,000 लोग जुड़ गए। उसके बाद 1993 में मुंबई में 12 जगहों पे बम ब्लास्ट हुआ था। जब पुलिस ने इसकी जांच की सब कुछ, तो उसमें दाऊद इब्राहिम का नाम आता है कि मास्टरमाइंड इसका जो है वो दाऊद इब्राहिम है। उसके बाद पुलिस को और जो भारत के विभाग है उन अलग अलग सबको इसकी तलाश हो जाती है, ये नहीं मिलता है। उसके बाद इस पर इनाम रखा जाता है। 2003 में उस बम ब्लास्ट में लगभग 230 लोगों की मौत हो जाती है, 713 लोग घायल हो जाते हैं। इस पे इनाम रखा जाता है डॉलर में, वो भी 2,500 का रखा जाता है। अगर पाकिस्तान चाहे तो अपनी गरीबी और दूर कर सकता है, कर्जा भी दूर कर सकता है आज अगर उसे दे दे, जहाँ भी है कराची में हो। मगर पाकिस्तान ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान कभी मानता ही नहीं है कि आतंकवादी यहाँ रहते हैं। भारत ने कई बार पूछा भी, लिस्ट भी दी, नाम दिया कि ये हैं उन्हें दे दो, मगर पाकिस्तान ने इनकार कर दिया, कभी माना ही नहीं कि ये है। अगर वो बताएगा तो उसकी बदनामी हो जाएगी, इस चक्कर से वो बताता ही नहीं है।